इस साल ईद उल जुहा की नमाज को रेड रोड से हटाकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट किए जाने की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजर्स के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। मौसम, क्राउड कंट्रोल और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये प्रपोजल सामने आया है। हालांकि फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस संभावित बदलाव को लेकर नमाजियों और ऑर्गेनाइजर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। सोर्सेस के अनुसार कोलकाता पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स से रेड रोड के ऑल्टरनेटिव पर विचार करने को कहा था। इसके बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड, शहीद मीनार ग्राउंड और दूसरे लोकेशंस को लेकर चर्चा हुई। पुलिस का कहना है कि हाल के एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस, ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक रिलीजियस गैदरिंग्स को लेकर नए रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये पहल की जा रही है। जानकारी के अनुसार आर्मी से जरूरी एनओसी मिल चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाइनल अप्रूवल है उसका इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स हर सिचुएशन के लिए तैयार है, लेकिन रेड रोड नमाजियों के लिए सबसे सुविधाजनक और पारंपरिक जगह मानी जाती है। बताया जाता है कि रेड रोड ऊंची जगह पर स्थित है, इसलिए भारी बारिश के बावजूद वहां पानी जमा नहीं होता। इसी कारण से लाखों नमाजियों को काफी सुविधा होती है। ऑर्गेनाइजर्स का मानना है कि रेड रोड का खुला और समतल इलाका नमाज के लिए सबसे बेहतर जगहों में से एक है। के मुताबिक 1977 तक ईद और बकरीद की नमाज शहीद मीनार ग्राउंड में हुआ करती थी, लेकिन हर साल बारिश होने पर मैदान में पानी और कीचड़ भर जाता था, जिससे नमाज पढ़ने में काफी परेशानी होती थी। नमाजियों को गीली जमीन और कीचड़ के बीच नमाज अदा करनी पड़ती थी। इसी समस्या को देखते हुए 1978 से रेड रोड पर ईद की नमाज शुरू की गई। इसके अलावा रेड रोड शहर के बीचों बीच यानी सेंट्रल पोजीशन में स्थित है। कोलूटोला, चांदनी, राजा बाजार जैसे कई सारे ऐसे इलाके हैं जिस संख्या में लोग पैदल चलकर नमाज पढ़ने आते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद और बकरीद की नमाज पैदल चलकर अदा करने को सवाब माना जाता है। ऐसे में अगर नमाज को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट किया जाता है तो कई लोगों के लिए दूरी काफी बढ़ जाएगी और पैदल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स का ये भी कहना है कि रेड रोड पर नमाज आयोजित करने में साउंड सिस्टम लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सड़क के दोनों ओर मौजूद लैंप पोस्ट पर आसानी से माइक और स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं। हर साल रात करीब 10 बजे से तैयारी शुरू होती है और अगले दिन नमाज खत्म होने के कुछ ही समय बाद सड़क को दोबारा आम गाड़ियों के लिए खोल दिया जाता है। वहीं अगर नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होती है तो वहां कई दिन पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। मैदान में साउंड सिस्टम और माइक लगाने के लिए कुछ दिन पहले ही बास और स्ट्रक्चर